संगीत ही जिसके अस्तित्व के कण कण में गूंजता रहा, वो शरीर त्यागने के बाद भी अमर रहता है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना के इस अभिनव कार्य के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। कहा जाता है कि स्वर की ऊर्जा भी अमर होती है, उसका प्रभाव भी अमर होता है। ऐसे में जिस महान आत्मा ने संगीत को ही जिया हो, संगीत ही जिसके अस्तित्व के कण कण में गूंजता रहा हो, वो शरीर त्यागने के बाद भी ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना में अमर रहता है। विश्व प्रख्यात गायक रहे हैं पंडित जसराज, और उनकी याद में आप लोगों ने एक कल्चरल फाउंडेशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे वर्चुअली। उन्होंने क्या कुछ कहा और इस फाउंडेशन का कामकाज क्या होगा, किस तरह से लोगों की सहायता करने वाले? सबसे पहली बात कि आज बापूजी की 92nd जन्म जयंती है। ये वर्ड बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी ने कहा, इसलिए मेरे एकदम कंठस्थ हो गया। तो 92nd वर्षगांठ पर हमने सोचा कि बापूजी के जो एक मंशा थी कि हम संगीत के क्षेत्र में कैसे अलग अलग जो पहलू और हर जो काम करते हैं, उनको हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उनको कैसे सही मार्ग पर हम और रख सकते हैं, ताकि हर ये पूरी जो संगीत का क्षेत्र है वो हमेशा विकसित हो। तो सबसे पहले तो ये फाउंडेशन के जो 3-4 प्रोग्राम्स है, एक हमने आज वेबसाइट भी लॉन्च की है www.panditjasrajcf.org। तो इस वेबसाइट के माध्यम से इसको हम बहुत ही जल्द इसको पोर्टल का एक स्वरूप देंगे। इस वेबसाइट पे हमने 4 कार्यक्रम अभी फिलहाल इसमें लिखे हुए हैं। हर एक कार्यक्रम का सुरों से ही संबंधित है। पहला कार्यक्रम है सा, तो उसमें हम भारतीय संगीत की सारी जो विधाएं हैं उनको प्रमोट करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट करेंगे। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट में जो बहुत सारे कलाकार होते हैं जो कॉन्सर्ट कलाकार नहीं बन सकते हैं, सफल कलाकार कॉन्सर्ट सर्किट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे गुणी कलाकार होते हैं जो बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। माँ सरस्वती की बहुत कम लोगों पे अनूप जी जैसे कृपा रही होती है। बहुत कम कलाकार होते हैं जो रंगमंच पे रंग देवता साथ में लेके आते हैं। मुझे तो लगता है अनूप जी मंच पे आने से पहले रंग देवता खुद आके बैठते हैं कि अब मैं आ चुका हूँ, आप आ जाओ। तो वो बहुत कम लोगों पे वो एक कृपा होती है, लेकिन वो बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं। और क्या होता है कि अगर वो जबलपुर में है तो जबलपुर में ही उनके कुछ शिष्य होते हैं, तो उनका होराइजन एक्सपैंड हो। उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी होती है, तो वो अपना लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। आप अपने गुरु को खुद चूज कर सकते हो, और आप किसी से गजल सीख सकते हैं तो किसी से ठुमरी सीख सकते हैं। तो ये जो आज, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं मुझे ख्याली गाना है, वो आपकी इच्छा है, या भजन ही गाऊंगा तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो अलग अलग विधाएं हैं हमारे भारतीय संगीत की, तो एक तो सबसे पहले तो भारत में सिर्फ एक ही देश है पूरे समस्त सृष्टि में जहाँ पे 2 शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं, एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो ये इतना समर्थ है हमारा संगीत। तो उन सारे कलाकारों को, मतलब जो एक अच्छे क्वालिटेटिवली, और अनूप जी जैसे लोग, नीलाद्री जैसे लोग, और बहुत रतन मोहन शर्मा जी जो आज मेरे भाई, वो ऐसे सारे लोग मिलके अच्छे म्यूजिशियंस को हम उस पे एम्पैनल करेंगे, ताकि आप जब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका चयन इन लोगों ने किया हुआ। यानी कि संगीत से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश इस फाउंडेशन के तहत की जाएगी। अनूप जलोटा जी भी इस फाउंडेशन से जुड़े हुए, किस तरह से जुड़े हुए हैं और क्या अपनी सेवाएं देने वाले हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। क्या कुछ आप इस फाउंडेशन से जुड़ के करने वाले हैं सर? देखिए, इस फाउंडेशन में जो जो काम हो रहे हैं, ये सोच पंडित जसराज जी की थी
ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनसे जब बात करते थे तो यही बातें वो करते थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग वही सब कर रहे हैं। हम लोग कुछ नया सच में नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सोच थी। कोई कलाकार आ रहा है, उसको बैठाते थे, बैठो गाना सुनाओ, उसको बताते थे इसको इस तरह इम्प्रूव करो। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ लेके आए हैं। तो वही लोग करेंगे ना जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। मैं हूँ, दुर्गा जी हैं, रतन जी हैं, नीलाद्री जी हैं। तो हम ही लोग तो उस काम को करेंगे जो उन्होंने हम लोग। आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे सर? हाँ, बिल्कुल। जो सब मिलके हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अलग अलग शहरों में ऐसे ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको सामने आना चाहिए, जिनका लोग जाने उनके बारे में। तो हमको तो देखिए, पंडित जसराज जी एक इतनी बड़ी चीज़ हैं। वो एकमात्र गायक हैं हमारे देश के जिनको अंतरिक्ष में स्थान मिला है। उनके नाम से एक प्लैनेट है, पंडित जसराज प्लैनेट। नासा ने डिक्लेयर किया कि एक प्लैनेट का नाम पंडित जसराज रखा है। ये इसलिए हुआ कि है ही नहीं कोई उस बराबरी का, क्योंकि उनका गायन और उनकी स्पिरिचुअलिटी, ये दो चीज़ मिला के पंडित जसराज बनते हैं। ये औरों में हम नहीं पाते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो म्यूजिशियन होंगे, संगीत की विधा को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो या बनाने वाला हो, ऐसे लोगों को आर्थिक मदद भी की जाएगी फाउंडेशन? डायरेक्टली आर्थिक मदद आप जितना भी करें ना, हमेशा कम रहेगी। उससे अच्छा हम ऐसे रास्ते ढूंढें जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और उसमें सम्मान की भी बात है। और मुझे लगता है हमें वो रास्ते ढूंढने हैं, उन रास्तों को, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करना है जहां पर डायरेक्ट आर्थिक मदद से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पर उसका वो उनका मानधन उनको मिले उस काम का, चाहे वो सिखा के मिले, चाहे वो परफॉर्म करके मिले, चाहे वो रिकॉर्ड करके मिले। और साथ ही में जैसे हम आर्टिस्ट लोगों की बात कर रहे हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट मेकर्स के ऊपर भी हमारा बहुत ध्यान है कि क्योंकि उनकी भी एक ऐसी समस्या होती है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन उनको हम कैसे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, उनको भी हम लोग हमारे पोर्टल में लिस्ट आउट करेंगे। और ताकि हारमोनियम को अच्छा करने वाले, अच्छा ट्यून करने वाले लोग अलग होते हैं बनिस्बत तानपुरा बनाने वाले। हर कोई एक इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि गाने वाले अलग अलग होते हैं, बजाने वाले अलग होते हैं। इसका भी स्किल सेट बहुत स्पेशलाइज्ड होता है कि तबला मेकर्स अलग होते हैं, पखावज वाले अलग होते हैं, मृदंगम वाले अलग होते हैं। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट मेकर्स का भी एक लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर उनका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उनको भी डायरेक्ट काम मिले, क्योंकि इस तरह की हम लोगों की सोच है। मेरा अगला सवाल ये था अनूप जी कि इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी भी खुद जुड़े और उन्होंने तमाम बातें कहीं। इस बारे में आप दोनों क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी पंडित जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो उनको पता है कि पंडित जी यही चाहते थे कि जो दूसरे कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, उनको एक हेल्प होनी चाहिए, उनको सही मार्ग मिलना चाहिए। और वो मार्ग हमारी ये फाउंडेशन उनको बता रही है। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि ये काम शुरू हुआ है। तो उन्होंने, अब आपको पता है आजकल ये चुनाव के समय में 2 मिनट निकालने भी प्रधानमंत्री के लिए कितने मुश्किल हैं, लेकिन जी वो बैठे हुए थे वहाँ, सबकी बातें भी सुन रहे थे और उसके बाद उन्होंने इतना बोला। ये उनका प्रेम जताता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा संक्षिप्त में, क्या ऐसी खास बातें उन्होंने इस मौके पर, जन्मदिन के मौके पर, पंडित जसराज जी के जन्मदिन के मौके पर और फाउंडेशन के लॉन्च के मौके पर क्या खास बातें कही संक्षिप्त? एक तो जो अनूप जी ने बात की वो एकदम सच है कि वो बहुत प्रफुल्लित थे। He looked so happy। और दूसरी चीज़, उन्होंने हमें गाइड भी किया कि आगे हम इसको कैसे सोचें, क्योंकि उन्होंने कहा ऑथेंटिसिटी गुरु शिष्य परंपरा की जो है वो तो अच्छी है, लेकिन डिजिटल माध्यम से हम कैसे इसको पूरे विश्व में अपने भारतीय संगीत की जो परंपरा है उसको हम कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। और उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें
बारीक बारीक बताई हैं, जिनको मुझे लगता है मेरा रोज का ये काम होने वाला है कि मैं उनका वो संबोधित किया हुआ स्पीच सुनूं और उससे और समझने की कोशिश करूं, बिकॉज इतनी न्यूएंसेस है कि उसके मतलब कभी कभी हम कहते हैं कि दो सुरों के बीच में राग होता है, जो पॉज होता है, वैसे उनके दो जो सेंटेंसेस उसके बीच में उन्होंने जब पॉज लिया है तो उनकी आंखें कुछ व्यक्त कर रही हैं। तो अभी तो हम लोग बहुत कृतार्थ है कि वो आए, उन्होंने इतना हमें प्रोत्साहित किया, इतना खुश हुए, लेकिन अब इसको समझ के उसके ऊपर अमल करना और उसके मार्ग पे चलना, वो इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क। जाते जाते मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूँगा कि काफ़ी करीबी रिश्ता आपका पंडित जसराज जी से रहा है, कोई खास याद अगर इस वक्त आप बताना चाहें, खास रिलेशन जो आप शेयर करते थे, कुछ खास बात उन्होंने कभी आपसे कही होगी, कुछ याद आ रहा है इस वक्त आपको? वो मुझे जमाई राज कहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मेधा वो उनसे संगीत सीखती थी। अच्छा। और उनको मतलब पिता तुल्य मानती थी और पंडित जी उसको बिल्कुल अपना बेटी जैसा समझते थे। तो जब मेरी शादी मेधा से हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मेरे जमाई हो गए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि वो बड़े दयालु थे। वो थोड़ा भी सुन के किसी का गाना इतने खुश हो जाते थे। एक बार मैं गा रहा था हैदराबाद में और वो सामने बैठे सुन रहे थे। मैंने एक भजन गाया केवट का, वो रोते रोते मंच पे आ गए, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने गले में जो बहुत कीमती मोती की माला पहनी हुई थी वो उन्होंने मेरे गले में डाल दी। आपने अभी भी संभाल के रखी होगी? वो कैसे हट सकती हमारे यहाँ से, तो वो मुझे पहना दी। और मैंने बाद में उनसे पूछा आपने इतनी कीमती चीज़ कहाँ? कहने लगे बस एक किसी राजा ने खुश होके मुझे पहनाई थी, तो एक राजा ने खुश होकर तुमको पहना दी। बहुत बढ़िया याद। आप तो उनकी बेटी ही हैं तो हजारों यादें होंगी, फिर भी एक चीज़ अगर आप उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज मुझे खैर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी सिखाई जिससे कि मुझे लगता है कि हर एक के माँ बाप अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपका एक सोच को शेप अप करने में। लेकिन आज मुझे जो बार बार याद आ रही है वो एक चीज़ ये है कि हमेशा हम दूसरे को देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं है इस संसार में या देश में, जैसे स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक को लेके हर कोई, मैं बचपन से सुनती आई कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो हमेशा मुझे, मैं 14-15 साल की थी तब उन्होंने कहा था कि तुम और किसी की बात क्यों करती हो, पहले ये सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। जी जी, बहुत ही बात उन्होंने। मेरे लिए मेरा लाइफ का गुरु मंत्र है कि किसी और की जिम्मेदारी, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले आप योग्य तो बनिए किसी के बारे में कहने। पहला कदम हमें स्वतः उठाना चाहिए, दूसरों से उम्मीद कम रखनी चाहिए। कम नहीं, ना रखे तब भी चलेगा, लेकिन आप अपने आप से तो उम्मीद बांधो। आपको भी तो ईश्वर ने कुछ एक इस धरती पे कुछ करने के लिए भेजा है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र आज की तारीख जो बार बार याद आ रहा है कि पहले ये सोचो कि तुम क्या कर सकती हो, बाद में किसी और के बारे में बात। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने का। और हम चाहेंगे कि पंडित जसराज जी ने जो ख्वाब देखा था एक फाउंडेशन का, उसे आप पूरा कर पाएं और लोगों की, तमाम लोगों की मदद कर पाएं। एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ के देखने वालों से आपने हमें रूबरू कराया और मैं सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें आशीर्वाद दें ताकि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन अपने काम में, अपने मार्ग पे सतत चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।